कातिल पति। राजेश एक साधारण सा आदमी था। खेती बाड़ी करता था। उसकी माली हालत अच्छी नहीं थी। वो एक छोटे से गांव में रहता था। उसकी बूढ़ी माँ चाहती थी कि उसके मरने से पहले राजेश की शादी हो जाए, ताकि माँ के मरने के बाद राजेश अकेला न पड़े। राजेश की माँ एक बेहद खूबसूरत लड़की देखकर उसकी शादी करा देती हैं। उसकी पत्नी मीना बहुत ही खूबसूरत और प्यारी थी। राजेश की माँ की मौत हो जाती है। अब राजेश और मीना अपनी ज़िंदगी जी रहे होते हैं। वे दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। राजेश मीना से कहता है, मीना, मैं बहुत खुशनसीब हूँ जो मुझे तुम्हारी जैसी पत्नी मिली। मैं तुमसे प्यार तो बहुत करता हूँ, लेकिन तुम्हारी हर ज़रूरत पूरी नहीं कर सकता। मेरे ऊपर बहुत सारे लोगों की कर्जा है। पता नहीं हमारी आर्थिक स्थिति कब सही होगी। मीना कहती है, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? हम जैसे भी परिस्थिति में हैं, एक दूसरे के साथ खुश हैं। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ये कहते हुए वो एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। राजेश की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। वो दिन रात मेहनत करता था, फिर भी मुश्किल से घर खर्च चलता था। मीना इस बात को समझती थी। उसे पता था कि राजेश कितनी मेहनत करता है और इसीलिए वो कभी शिकायत नहीं करती थी। मीना बहुत खूबसूरत थी और ये बात पूरे गांव को पता थी। मीना की अगर कोई तारीफ करता था तो राजेश को ये बात पसंद नहीं आती थी। उससे कोई बात करे, ये सब राजेश को अच्छा नहीं लगता था। एक दिन राजेश घर आ रहा होता है, तभी वो अपने घर से एक आदमी को बाहर निकलते देखता है। वो मीना से पूछता है, मीना, कोई आया था क्या? मीना कहती है, नहीं, कोई नहीं आया था। मीना बिना राजेश को बताए रोज किसी से मिलने जाती थी। धीरे धीरे पति पत्नी के बीच दरारें आने लगी। मीना की सुंदरता की चर्चा पूरे गांव में थी और यही बात राजेश के मन में शक के बीज बो रही थी। एक दिन राजेश मीना का पीछा करता है, ये देखने के लिए कि वो किससे मिलने जाती है। मीना तालाब के पास जाती है और एक अजनबी से बात कर रही है। वो आदमी गांव का बाहर का था और दिखने में अमीर लगता था। राजेश ये सब देख रहा होता है। उसके मन में शक गहरा हो गया कि मीना का उस आदमी के साथ कुछ चल रहा है। शक का यह जहर उसके दिल में घर कर गया और अपनी पत्नी से दूरियां बना ली। राजेश के मन में बदले की भावना जागी। वो उन दोनों से बदला लेना चाहता था। एक रात उसने मीना को कमरे में बुलाया और मीना से पूछा, कौन था वो आदमी जिससे तुम्हारा चक्कर चल रहा है? मीना कहती है, क्या ये सब क्या बोल रहे हैं आप? मेरा चक्कर? मेरा किसी से कोई चक्कर नहीं चल रहा है। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं मेरे बारे में? राजेश कहता है, वही जिससे तुम मिलने जाती हो। मीना कहती है, वो तो मेरे भाई जैसा है, मेरे बचपन का दोस्त है और एक अपराध का मामला भी दर्ज है उसके ऊपर। पुलिस से भाग रहा है वो। मुझसे राखी बंधवाने आया था। आप परेशान न हो इसलिए मैंने आपको कुछ नहीं बताया। राजेश चिल्लाते हुए कहता है, चुप धोखेबाज औरत। मीना ने अपने पति को समझाने की बहुत कोशिश की कि उसका उस आदमी के साथ कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन राजेश के मन में शक इतना गहरा हो चुका था कि वो कुछ भी सुनने को तैयार ही नहीं था। राजेश ने गुस्से में आकर पास में ही रखे गुलदस्ते से मीना के सर पर मार दिया। सर पर गहरी चोट लगने की वजह से मीना की तुरंत मौत हो गई। जब राजेश को होश आया तो उसके हाथ खून से रंगे हुए थे और उसकी प्यारी पत्नी उसके सामने मृत पड़ी हुई थी। राजेश देखता है कि उसके बिस्तर के नीचे राखी की थाल सजी हुई रखी है। वो समझ जाता है कि मीना सच बोल रही थी। राजेश को अपनी गलती का एहसास होता है और वो फूट फूट कर रोने लगा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसने मीना की लाश को घर के पीछे वाले तालाब में फेंक दिया और किसी को कुछ नहीं बताया। कई दिन बीत गए। गांव के लोग मीना के गायब होने के बारे में पूछताछ करने लगे, लेकिन राजेश ने सबको यही कहा कि वो घर छोड़कर चली गई है। लेकिन राजेश के मन में हर वक्त एक डर बना रहता था कि कहीं उसकी सच्चाई सबके सामने ना आ जाए। एक रात राजेश को मीना की आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ उसे बार बार कह रही थी, तुम्हें मेरी सच्चाई जानने का कोई हक नहीं था। अब मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, हर वक्त, हर पल। राजेश ने देखा कि मीना की परछाई उसके सामने खड़ी है। वह डर के मारे कांपने लगा। उसने सोचा कि वो पागल हो रहा है। धीरे धीरे राजेश का मानसिक संतुलन बिगड़ने लगा। वो रातों को ठीक से सो नहीं पाता था। उसे मीना की परछाई हर जगह दिखाई देने लगी। वो घर के हर कोने में मीना की आहट सुनता था, जैसे वो उसे माफ़ नहीं कर रही हो। एक दिन राजेश ने अपनी पत्नी की आत्मा से छुटकारा पाने के लिए आत्महत्या कर ली। उसने उसी तालाब में कूदकर जान दे दी जिसमें उसने मीना को फेंका था। लेकिन गांव वाले कहते हैं कि आज भी उस घर में रात के वक्त राजेश और मीना की आत्माएं भटकती हैं। वहाँ कोई भी रात बिताने की हिम्मत नहीं करता। लोग कहते हैं कि प्यार और शक के बीच की
इस कड़ी ने 2 जिंदगियों को बर्बाद कर दिया। कहते हैं कि शक का जहर सबसे खतरनाक होता है। अगर राजेश ने अपनी पत्नी पर भरोसा किया होता तो शायद उसकी ज़िंदगी में ये दिन नहीं आता। शक एक ऐसी बीमारी है जो हर रिश्ते को खा जाती है।